हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग एक न्यू लेक्चर के साथ इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट रूल पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए आज हम लोग क्वाड्रेंट रूल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट रूल। देखिए, क्वाड्रेंट रूल पढ़ने के लिए ना हम लोगों को सबसे पहले क्या क्वाड्रेंट जानना होता है, उसके बाद हम लोगों को पोल जानना होता है, जो कि यह सब बेसिक है। आप लोगों का यह पता भी होगा कि क्या हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता है। अब देखिए क्या होता है, वाई डैश एक्स डैश, वाई डैश एक्स डैश और एक्स, इतना तो पता होगा। एक्स के पास 0 से 2 पाई का रेंज होता है पोल का। एक्स पोल के पास कितना रेंज होता है? 0 से 2 पाई, ठीक है। उसके बाद यह 90 डिग्री का होता है। यह कितना होता है? 180 यानी पाई रेडियन का होता है। और यह पोल कितना होता है? 3 पाई बाय 2 रेडियन का होता है। अब यहाँ अगर आप लोग कहेंगे कि आखिर यह कैसे होता है, जरा प्रूफ करके दिखाइए, तो अभी हम बताते हैं। देखिए कैसे होता है। मान लीजिए क्या आप लोग कि एक एंगल कैसे बनता है। एंगल किसी भी एक पॉइंट से, यह एक क्या है? टर्मिनल लाइन है, मान लेते हैं। सॉरी, यह एक इनिशियल लाइन है। इनिशियल लाइन से जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करके अगर वह कोई टर्मिनल लाइन बनाता है, तो उसके द्वारा जो थीटा क्रिएट होता है वही एंगल होता है। इतना आप लोगों को पता होगा। यहां से क्या करेंगे, हम लोग ऐसे जाएंगे, यहां से यहां तक जब जाए तो यह क्या है? एक दूसरे को क्या है? पूरा इस तरह से है। यहाँ पर कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री, जो कि आप लोगों को भी पता होगा। 90 और ये भी उतना ही है। तो जब यह 90 तो यह 90 का हो गया। अब देखिए, जब यह 90 का इतना पार्ट है तो इधर भी उतना ही है, तो इधर भी 90 जोड़ दीजिए तो यह कितना होगा? 180 होना चाहिए। अब देखिए क्या होगा। अगर यह कितना आया, मान लेते हैं कि सर्कल एक हम लोग जानते हैं कितना डिग्री का होता है? 2 पाई रेडियन का होता है। कितना? 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री का होता है। यह 4 पार्ट में टूटा है, यानी कितना कितना का होना चाहिए? एक हिस्सा होना चाहिए 90 डिग्री का। अब देखिए कैसे, इस पर थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक रोटी है, वह रोटी का अगर आप लोग मैनेजमेंट करते हैं किसमें? रेडियन में, वह 2 पाई रेडियन का होता है। कितना होता है? 2 पाई रेडियन का। मान लीजिए क्या आप लोग कि यह एक रोटी है, यह क्या है? एक रोटी है। अगर इस पॉइंट से अगर आप रोटी के लोग कोना होता है वहां से चलना आरंभ किए और ऐसे करते करते फिर वही पॉइंट पर पहुंच गए, तो आप लोग 2 पाई का रेंज बना लेते हैं। कितना किए? 2 पाई एंगल। कितना एंगल क्रिएट हुआ? 2 पाई रेडियन का एंगल यहाँ पर आप लोग क्रिएट किए। तो अगर मान लीजिए कि इस रोटी को 4 पार्ट में तोड़ दिया गया है। कितने पार्ट में तोड़ दिया गया? 4 पार्ट में अब तोड़ दिया गया। तो अब मान लीजिए कि यहां से यहां चलिएगा तो कितना चलिएगा? कहने का मतलब कि 4 पार्ट में टूट गया, तो 2 पाई कितना होता है? 360। तो 360 को 4 से डिवाइड लगाइए, 9 चौका 36, यानी कहने का मतलब कि कितना होगा? 90 का होना चाहिए एक पार्ट। तो एक पार्ट 90 हुआ। अब दोनों को जोड़िए तो क्या होगा? 180 होना चाहिए, 180। उसके बाद जो होगा 9 या 27 यानी 270 डिग्री, और तब फिर कितना हो जाएगा? 2 पाई यानी 360 डिग्री। यहां तक आप लोगों को पोल का जो भी मामला है वह अब खत्म हो गया होगा। पोल का मामला खत्म हुआ। आप लोग बुक में अगर देखेंगे तो सिर्फ ऐसे लिखा होता है, यह कैसे लिखा होता है अभी क्लियर हो गया होगा। अब इसमें हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे क्वाड्रेंट में आखिर क्या क्या है। तो देखिए, इसमें क्वाड्रेंट 4 होते हैं। क्वाड्रेंट कितने? 4, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल
ऑल ट्रिगो आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिगो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? तो अब देखिए यहां से कुछ पार्टिकुलर ही पॉजिटिव होंगे, सभी पॉजिटिव नहीं होंगे। जैसे कि सेकेंड में होता है साइन थीटा, और क्या होता है? तो और होता है कोसेक थीटा। अब आप लोग क्या याद रखिएगा, देखिए जरा, पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, कहने का मतलब कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वे सभी किसमें पॉजिटिव होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन सेकेंड में कौन होता है? एक साइन होता है, और साइन का ही एक चचेरा भाई कोसेक होता है। साइन का चचेरा भाई कोसेक, और अपना भाई कौन होता है? अपना भाई होता है कोस थीटा। ठीक ना? तो इसका क्या हो गया कि सेकेंड में आप लोगों को यह पता चल गया कि साइन और उसका चचेरा भाई कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। यह क्या होता है? पॉजिटिव। बाकी सब क्या होगा? निगेटिव होगा। बाकी सब निगेटिव होगा। अब निगेटिव कौन कौन होगा? तो कॉस होगा, कॉट होगा, टेन होगा, सेक होगा, कोसेक होगा। ठीक ना? और तीसरा में अब कौन कौन पॉजिटिव होता है? तो इसमें देख लीजिए, इसमें होता है टेन थीटा और इसी का चचेरा भाई कॉट थीटा। टेन थीटा और कॉट थीटा इसमें क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव? तो टेन कॉट पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। टेन कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कोसेक पॉजिटिव। अब आता है कॉस। देखिए कॉस का क्या मामला है। कॉस का चचेरा भाई सेक होता है। तो सेक और कॉस कहाँ रहेगा? जोड़े जोड़े। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर जो आप लोगों को दिखेगा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन निगेटिव है, इससे आपको क्या लेना था? तो अब लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा यह आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर कौन पॉजिटिव? तो कॉस और सेक पॉजिटिव। अभी तक आप लोग क्या क्या देखे, जरा एक दो और देखिए पूरा दिमाग लगा के। पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए क्वाड्रेंट 4 होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नो पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, और जो फोर्थ होता है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखिए जरा, अब देखिए क्या है। अब यहाँ पर मामला क्या फंसेगा कि इतना इतना के बीच का जो रेंज है वह किसका किसका है? तो देख लीजिए यहां से जो है ना, यहां पर क्या होगा? π/2 माइनस थीटा। सॉरी, इधर कोई इस तरह खसकाते हैं। π/2 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? π/2 माइनस थीटा। अब यह कैसे आया? देखिए जरा आप लोग, अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि जो यहाँ पर ये है ना, क्या है? पोल है। कितना? 90, 180, 270 और 360। अगर यह एंटी डायरेक्शन के क्वाड्रेंट रूल में जाए, एंटी डायरेक्शन यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, तो उसके साथ थीटा के पीछे प्लस साइन लगेगा। कब? जब कि मान लेते हैं यह क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह पोल से इधर गया यानी कि क्लॉकवाइज गया, तब वह क्या लगेगा? नेगेटिव साइन। आप लोग ध्यान रखेंगे कब क्या लगेगा। तो आप लोग याद रखिए कि अगर यह पोल से अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करे ना, तब थीटा के पीछे क्या लगेगा? तो वह लग जाएगा माइनस। क्लॉकवाइज में क्या लग जाएगा? माइनस। अगर वही एंटी क्लॉकवाइज लगे तब क्या होगा? तब लगेगा प्लस। जैसे कि यहां पर अगर मान लेते हैं क्या होता, यहां पर π/2 प्लस थीटा,
ये होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब इसके ऊपर जरा जाइए, इसके ऊपर जरा जाइए, तब क्या आएगा? तो अब देखिए कैसे आएगा। यहां पर अगर आप करते हैं तो 2 पाई प्लस थीटा। अब ऐसे क्यों? देखिए क्या है, 2 पाई कहाँ है? यहां से प्लस है, यानी एंटी क्लॉक कहता है रोटेट करने के लिए। एंटी क्लॉक यानी घड़ी चलती है ऐसे, हम चले हैं ऐसे, हम चले हैं कैसे? ऐसे, यानी एंटी क्लॉक। तो थीटा के पीछे क्या लगना चाहिए? प्लस लगना चाहिए, जो कि हम लोग प्लस लगा दिए हैं। अब क्या करेंगे? अब तीसरा का कॉन्सेप्ट जरा समझिए। तीसरा का कॉन्सेप्ट क्या होगा? इसका बात है, इससे हम लोगों को नीचे आना है, इससे हम लोगों को नीचे आना, सॉरी पाई हुआ और नीचे आना है, यानी क्या हुआ? एंटी क्लॉक में आना है। एंटी क्लॉक क्या लेता है? प्लस लेता है। एंटी क्लॉक क्या लेता है? प्लस लेता है। यह क्या जाना है? क्लॉक वाइज जाना है। क्या लेगा? निगेटिव लेगा। क्या लेगा? निगेटिव लेगा। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? 3 पाई बाई 2, इधर क्या होगा? ऐसे गया है, एंटी क्लॉक गया, ऐसे गया तो एंटी क्लॉक यानी प्लस होगा, ऐसे गया तो प्लस। अब इधर आएगा तब क्या होगा? 3 पाई बाई 2 इधर आया है यानी क्लॉक वाइज, तब थीटा के पीछे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। थीटा के पीछे क्या लगेगा? माइनस। अब यहाँ पर देखिए, अगर 2 पाई से अगर पीछे आना होगा तब क्या लगेगा? तो देखिए कैसे लगेंगे। देखिए 2 पाई है, 2 पाई से हम लोगों को आना है पीछे, यानी क्लॉक वाइज में आना है। क्लॉक वाइज में क्या होता है? हमेशा निगेटिव लगता है थीटा के पीछे, तो निगेटिव लगाइए। अब इतना आप लोग एक अच्छे से समझिए जरा। अब काहे समझा रहे हैं, सो अभी हम लोग बताने जा रहे हैं। देखिए पहला आप लोगों को यह पता करना है कि क्वाड्रेंट 4 होते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। हो गया इतना पता। अब देखिए, अब किस क्वाड्रेंट से हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में हम लोग या दूसरा या किस कौन पोल है? यह है 90 का पोल। 90 का पोल से अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करें, अगर यहां से अगर इसमें हम लोग एंटर करते हैं तो यह किस डायरेक्शन में जाता है? इसको आप लोग जरा ध्यान कीजिए, गौर कीजिए, किस में जाएगा? यहां से इधर आते हैं क्लॉक वाइज, और क्लॉक वाइज हमेशा थीटा के पीछे निगेटिव लगाता है, तो यहाँ थीटा के पीछे निगेटिव। इस तरह से यह सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया क्या? अब इस पर हम लोग कुछ आगे बात करते हैं क्वेश्चन। चलिए इससे हम लोग कुछ अभी फार्मूला देख लेते हैं। चलिए अभी तक आप लोग डायग्राम फॉर्म में देखे हैं, अब आप लोगों को हम एक फॉर्मेटिंग तरीके से पूरा अच्छे से लिख देते हैं, जो कि आप लोगों को याद करने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या हुआ? फर्स्ट। यहां हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब ऑल ट्रिगो पॉजिटिव, ऑल ट्रिगो पॉजिटिव। सेकेंड में क्या होता है? साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन थीटा का चचेरा कोसेक। साइन थीटा का चचेरा भाई कौन होता है? कोसेक थीटा, वो भी क्या होगा? सेकेंड में पॉजिटिव होगा। थर्ड में कौन होता है पॉजिटिव? तो टैन थीटा होता है, और टैन का एक भाई कॉट होता है। यह किस में पॉजिटिव? थर्ड में। और फोर्थ में कौन होता है? तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये पता चल गया। अब आप लोगों को क्वाड्रेंट पहचानने आना चाहिए, जो कि अभी जैसे कि हम बताए थे क्या कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्लॉक बाई एंटी क्लॉक वाइज पर्पस। समझ में उस समय तो बड़ा कम आया होगा, अब जरा समझ लीजिए। आप लोगों को हम बताए क्या कि ये होता है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो कि निगेटिव साइन थीटा के पीछे शो कराता है,
और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो कि पॉजिटिव साइन थीटा के पीछे शो कराता है। इतना अगर समझ में आ गया है तो अब आगे का ज्यादा अच्छा से आ जाना चाहिए। देखिए आगे क्या होता है, आगे हम लोग इसमें और अच्छे से करते हैं। फर्स्ट के लिए, सेकेंड के लिए, थर्ड के लिए, इधर हो जाएगा फोर्थ के लिए। फर्स्ट में क्या होता है, एक होता है पाई बाई टू माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री कहाँ होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे कीजिएगा तो यहाँ y के पास, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है y और x के बीच वाला को हम लोग कहते हैं। तो 90 इधर आया यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, तो थीटा के पीछे क्या लेगा, माइनस लेना चाहिए, माइनस लिया और एक और लेगा। वो क्या लेगा जरा उसको भी समझ लीजिए। अब एक और क्या लेगा, यहां से अगर एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज चला तो निगेटिव लिया। अगर मान लेते हैं क्लॉकवाइज अगर चलता तब क्या लेता, थीटा के पीछे पॉजिटिव साइन शो करता। तो एक ये भी लिख दीजिए कि अगर मान लेते हैं पाई बाई टू कहते हैं, यह तो चला जाएगा किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किसमें चला जाएगा, यह सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ होता है y, इसे क्लॉक चला तो फर्स्ट में आया, एंटी क्लॉक चला तो सेकेंड में चला गया। किस में चला गया, सेकेंड में। अब देखिए, अब पाई का दोनों तरफ का कहानी खत्म है। एक दा क्लॉकवाइज में भी चल चुका है, एंटी क्लॉकवाइज में भी चल चुका है, और चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो अब आ जाते हैं जरा हम लोग पाई के पास। कहाँ चले आते हैं, पाई के पास। देखिए पाई जो है यहाँ वाला, यानी कहने का मतलब कि जो क्या है, एक्स डैश है, इसको पहले क्लॉकवाइज में चलाते हैं फिर एंटी क्लॉक में चलाएंगे। चलिए, जब इसको पाई को हम लोग मान लेते हैं, इस पाई को अगर क्लॉकवाइज में चलाए, कौन साइन थीटा के पीछे, माइनस साइन लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अगर यहाँ पाई है इसे क्लॉकवाइज ले गए, किस क्वाड्रेंट में चला गया, किस क्वाड्रेंट में चला गया, जरा इसको भी देखिए। यह थर्ड में होगा क्या, आप लोग नहीं पकड़ पाए। अब हम दिखाते हैं। देखिए, मान लेते हैं इस तरह से होता है 90, यह पाई होता है, क्लॉक ऐसे होता है, यह कौन होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। तो यह किस में होना चाहिए, सेकेंड, यानी इसमें होना चाहिए क्या चीज, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। और इसी में अगर उल्टा चला दिया जाए तो यहाँ पर जो चाह रहा था वह यहाँ चलाएगा, यानी थर्ड में चलाएगा। कब, जब कि क्लॉकवाइज न चल के एंटी क्लॉकवाइज में चले। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में भी चला दिए तो अब क्या साइन लगेगा, थीटा के पीछे प्लस साइन लगेगा। जब कि यह जाएगा किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। अब क्या देखे हम लोग कि पाई का भी झमेला खत्म है, यानी 90 का झमेला खत्म, 180 का झमेला खत्म। अब नीचे यानी कि y डैश के पास 3π/2 जो होता है, उसको जरा एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए। जब इसको आप लोग क्लॉकवाइज में घुमाइएगा, जैसे मान लीजिए क्या, यहाँ पर 3π/2 होता है, घुमाइए एक दा क्लॉकवाइज, एक दा एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं। क्लॉकवाइज घुमा तो क्या लेगा, नेगेटिव, इधर घुमा तो क्या लेगा, पॉजिटिव। निगेटिव किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट यह है, इसमें कहने का मतलब 3π/2 जो होगा थीटा के पीछे निगेटिव। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है पॉजिटिव, फोर्थ में क्या है, पॉजिटिव है, तो फोर्थ में पॉजिटिव जरा लगा दीजिए, कोई दिक्कत। 3π/2 पॉजिटिव साइन,
थीटा। अब कोई सी का बचा है फंडा, बचा है किसका बचा है, 2 पाई बचा है। जरा 2 पाई कहाँ होता है, तो 2 पाई यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। क्लॉक बाई दौड़ाइए, एंटी क्लॉक बाई दौड़ाइए, एंटी क्लॉक बाई पॉजिटिव, क्लॉक बाई निगेटिव। निगेटिव किसमें, यह कौन क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट इसमें है, कहने का मतलब 2 पाई माइनस थीटा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 पाई प्लस थीटा। इस पे आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ क्या, अगर अब दिक्कत कुछ हुआ है तो अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम पूरा फाइनली निचोड़ के साथ बता चुके हैं। अब देखिए आप लोग कहेंगे क्या कि किसी में 3 बाई ऊपर ले गया है, इसमें नीचे ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। यह आप लोगों को हर क्वाड्रेंट में 2-2 चीज जाएगा। जैसे कि अब एक चीज आप लोग जान लीजिए, अगर इसको आप लोग अगर अच्छे से स्क्रीनशॉट करके रखना चाहते हैं तो रख लीजिए। अब इसको हम लोग रॉफ करेंगे, चलिए रॉफ करते हैं। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि अगर थीटा के पीछे नेगेटिव साइन आ जाए तो कौन किसको पॉजिटिव बनाता है और कौन किसको नेगेटिव बनाता है। जैसे मान लिया जाए कि एक होता है साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, क्या बाहर निकलेगा, यह क्या होकर निकलेगा, तो यह होता है माइनस साइन थीटा। क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। और अब क्या होगा कि अगर साइन का जो छुटका यानी अपन भाई होता है, यानी अपन भाई छुटका क्या है, माइनस कॉस के पीछे लगा दिया थीटा, सॉरी कॉस के थीटा के पीछे माइनस लगा दिया है। यह क्या काम करता है, यह पॉजिटिव हो जाता है, यह पॉजिटिव हो जाता है। अब आखिर ऐसे क्यों किए भाई, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो इसको क्या काम करते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो जो चीज पॉजिटिव होता है ना, वह निगेटिव होने के बावजूद भी पॉजिटिव हो जाता है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। और फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव, तो कॉस इसका चचेरा भाई सेक, बस 2 को याद रखिए। तीसरा का पॉजिटिव निगेटिव का फंडा ही नहीं रहेगा। तीसरा क्या, टेन, टेन थीटा के पीछे लगा दीजिए माइनस, यह माइनस टेन थीटा हो जाता है। उसके बाद टेन का फिर दूसरा भाई कॉट, कॉट माइनस थीटा, यह माइनस कॉट थीटा होता है। कॉट के बाद अब क्या आएगा, सेक आएगा, क्या आएगा, सेक माइनस। सेक किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव होगा, होगा पॉजिटिव। उसके बाद कोसेक, कोसेक जरा आप लोग बताइए, कोसेक माइनस थीटा, ये क्या होता है, इसके पीछे भी माइनस लग जाएगा और ये भी हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। जरा ये सब चीज अगर आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अगर याद ना कर सकते हैं तो ट्रिक बता देते हैं। क्या ट्रिक है, देखिए आप लोग कॉस को और कॉस को चचेरा भाई यानी कि सेक को आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि इसके थीटा के पीछे माइनस लगे न लगे, इसके आने वाले जो आप लोगों को वैल्यू होता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यह माइनस लगे न लगे, यह सेक थीटा और यह कॉस थीटा ही रहता है। बाकी जितने ट्रिग्नो होते हैं ना, उसके एंगल के पीछे अगर माइनस लग जाए पूरा ट्रिग्नो को ही निगेटिव कर देगा। जैसे माइनस थीटा है, क्या किया है, इसमें माइनस थीटा लगा था, पूरा ट्रिग्नो रेशियो ही क्या हो गया है, निगेटिव हो गया है। तो आप लोग 2 याद रखेंगे कि यह निगेटिव से पॉजिटिव हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि यह दोनों फोर्थ में क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यह पॉजिटिव हो जाता है। अगर इस पर आप लोगों को डिटेल चाहिए तो आप लोग कमेंट करेंगे, कल इस पर हम लोग डिटेल लेके आएंगे कि यह दोनों आखिर माइनस होने के बावजूद
क्यों पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए अब आगे क्या है, जरा आगे देख लेते हैं। आगे जो हम लोगों को मिलेगा वह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगा। किसके उद्देश्य से? क्वेश्चन के उद्देश्य से। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो देखिए क्या है। अब जो आता है वह यह चीज आता है कि साइन 2n पाई साइन 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा यह हो जाता है साइन थीटा। क्या हो जाता है? साइन थीटा। क्यों ऐसा किए आपने? अब देखिए जरा, मान लिया जाए कि आप लोगों को कह दिया जाए कि जरा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या कर सकते हैं आप लोग? इसका कैसे होगा? नहीं आता है, अब आएगा। जरा देखिए कैसे आएगा। इसको ना आप लोग जरा इस फॉर्म पे तोड़िए। 2n यानी कि कोई भी इंटीजर हो सकता है जो कि इसके आसपास में लेकर चला जाए, इसके आसपास में लेकर चला जाए। अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14, पाई लगा दीजिए, यानी 14 तो कवर हो गया। बचा कितना? 1। जोड़ दीजिए पाई। और साइन पाई क्या होता है? अब बताइए साइन पाई क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने बताया था। कैसे बताए थे? ऐसे यहां पर होता था क्या? 0 2 पाई, यहां पर कौन एक होता था 1 और 0, और इधर वही में निगेटिव लगा देते थे। तो यहां पर जो आप लोगों को हम क्या बताए थे पता है? एक्स ग्रुप का जो स्थान होगा वह कौसे के लिए जाता है, जो वाई के लिए होगा वह किसके लिए? साइन के लिए जाता है। तो यह क्या होगा? यहां पर आप लोगों को निकलेगा साइन पाई, और साइन पाई आप लोग जानते हैं वैल्यू, अभी भी बताया। तो इसलिए हम करते हैं इस फॉर्मूला का उपयोग। आप लोग याद तो करेंगे नहीं, बट बताना बहुत जरूरी है। फुल कोशिश, वेरी ट्राई। अगर ना हो सके जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बताते बताते आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखिए दूसरा होगा क्या? दूसरा जो है वह है cos 2n पाई प्लस थीटा। ये भी बाहर फेंकेगा क्या? सॉरी, बाहर क्या फेंकेगा? cos थीटा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि सिर्फ थीटा आता है। देखिए यह थीटा जो है ना, यह एंगल है। क्या है? एंगल। बार बार इसमें एंगल का चर्चा हो रहा है। यानी जैसे कि यहाँ पाई आया था, पाई रेडियन एंगल है ना, तो एंगल बाहर फेंका था। तो इसको आप लोग साइलेंट करेंगे। इसको क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे, यानी चाप दीजिए, दिक्कत नहीं होगा। इसको चापेंगे और इसको दोनों को लेकर टप जाइए। क्या करेंगे? टप जाइए। मान लेते हैं क्या बहुत झमेला है, कोई दिक्कत नहीं है। याद क्या करना? इसके साथ इसको लीजिए और भाग जाइए, इसके साथ लीजिए और भाग जाइए। इस दोनों का याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो अब जरा 10 का देख लेते हैं कि 10 में क्या फंडा है। तो 10 में भी यही फंडा है, n पाई प्लस थीटा। यह भी हो जाता है tan थीटा। यहाँ पर 2 नहीं लगा है ना, तो आप लोग पाई से ही मैनेज कर लीजिएगा। पाई से कैसे मैनेज कीजिएगा? जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 7 का जरूरत पड़ा था, यहाँ 14 का अगर जरूरत था, तो हम लोग डायरेक्ट 14 से गुना करेंगे पाई में, 14 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। tan के बाद cot, इसमें भी वही होगा। क्या होगा इसमें? n पाई प्लस थीटा। ये भी आप लोगों को देगा cot थीटा। इसके बाद sec 2n पाई प्लस थीटा। ये भी आप लोगों को देगा sec थीटा। क्या देगा? sec थीटा।
अभी तक आप लोग क्या देखे, दो फॉर्म निकाले थे हम, एक थीटा के पीछे माइनस लगाते थे और यहाँ थीटा के पीछे ये आलतू फालतू लगा देते हैं। आखिर क्यों लगाते हैं, दोनों का आंसरवा सेम देते हैं फिर। तो आप लोगों को याद करने के लिए तो बोले नहीं है, आप लोग क्या काम कीजिए कि इसको और वो माइनस वाला जो था ना उसको एक क्वेश्चन का ही याद कर लीजिए और आंसर आप लोग याद रखेंगे क्या कि जब यहाँ माइनस थीटा रहे तो माइनस को लेकर भागेंगे और यहाँ प्लस रहे तो डायरेक्टे भाग जाएंगे, डायरेक्टे भाग जाएंगे। यहाँ पर 2n पाई है ना, इससे आपको कोई मर्जी नहीं है, इससे आपको कोई मर्जी नहीं है, डायरेक्ट बाहर टप जाना है, कोई दिक्कत क्या नहीं। अब क्या है, एक बचता है कौशिक का, कौशिक का भी जरा देख लीजिए। कौशिक में क्या करेंगे, कौशिक 2n पाई प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा कौशिक थीटा। अब देखिए आज हम लोग बहुत चीज पढ़े, लेकिन अभी तक भी कुछ कुछ बात माइंड में खुट खुट कर रहा है। आखिर क्यों कर रहा है, जरा एक बार फिर से रिवीजन जरा कर लेंगे तो शायद क्लियर हो जाएगा। चलिए रिवीजन करते हैं। तो पहले यहीं से करें क्या कि पहला से स्टार्ट करें, अगर आप लोगों को मर्जी है यहां से तो यहीं से करते हैं। देखिए यह फॉर्म जो होता है ना, यह क्वेश्चन के लिए ज्यादातर लाभदायक है, लेकिन जो क्वाड्रेंट रूल पढ़े हैं वह आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बड़ा रिलेशन है, बहुत दूर तक लेकर चला जाएगा। इसलिए आप लोग उसको ना एक जो डाटा बनाए थे उस डाटा को आप लोग 10 मिनट देख लीजिएगा, मात्र 10 मिनट, ज्यादा देखने का जरूरत नहीं। और इसमें है लेचल, लेचल याद रखेंगे, लेचल, लेचल का क्या मतलब है, यहां से लिए और निकल गए, लेकर चल गए, बाकी बाहर वाला नहीं चलेंगे, यहाँ वाला सिर्फ, नहीं तो अलग ही चल दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन है 2n पाई प्लस थीटा, तो साइन को लेंगे और थीटा को लेकर चल देंगे, दिक्कत क्या नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन जो है वह थीटा के बगैर रह ही नहीं सकता है, साइन थीटा के बगैर नहीं रह सकता है। तो क्या करेगा, साइन थीटा को लेकर भाग जाएगा। कॉस भी सभी ट्रिग्नोमेट्री थीटा के बिना होते हैं अधूरा, तो क्या करेंगे, सभी अपने अपने अधूरा को साथ लेकर चला जाएगा। यह क्या किया है, सबको दूरी बनाया है बीच को, यह दूरी को करेगा कम, ठीक है। अब इसके बाद जो इससे पहले हम लोग देखे हैं उस पर जरा रिवीजन कर लेते हैं। जो था एंगल के पीछे नेगेटिव साइन, आखिर नेगेटिव साइन लगने का कारण क्या था, देखिए ये सभी आप लोगों को दिक्कत तो नहीं करेगा, जरा सा प्रॉब्लम क्या इसमें आता है कि जैसे मान लिया जाए कि आप लोगों को साइन अगर कहा जाए 75 डिग्री का, अगर 75 नहीं, छोड़िए 75 बहुत हो जाएगा, 120 का बताइए, आप लोग बता पाएंगे? अगर नहीं बता पाइएगा तब तो आप फेल हैं, आप तो फेल है। इसके लिए आता है रूल, कौन रूल, वही 2n पाई वाला, 2n पाई वाला, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लगाइएगा माइनस, देखिए ना जरा, इसको एक स्टेज नहीं 2 स्टेज में बनाएंगे। पहले क्या करेंगे, माइनस है तो फंक्शन के पीछे माइनस 120 डिग्री, अब सीधा हुआ, अब वह रूल लगाइए, कौन रूल, कौन रूल, देखिए कौन रूल लगाएंगे, साइन 120 है, 120 है, 120 में हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 प्लस 30 कर सकते हैं क्या, 90 प्लस 30, 90 कहने का मतलब क्या होता है, 90 कहने का मतलब कितना बताइए जरा आप लोग, यह होता है पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2 प्लस 30। यह भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, यह भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब याद कीजिए क्वाड्रेंट रूल, अब 2n पाई वाला में मत बउआइए ना, तो जाइए क्वाड्रेंट पर, कहाँ जाएंगे आप लोग, क्वाड्रेंट पर जरा जाइए। हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि जो पढ़े हैं क्वेश्चन वह आता ही नहीं है, क्वेश्चन बड़ी उल्टा आता है। तो आप लोग यहाँ क्या दिखा,
पाई प्लस है, क्लॉक वाइज में लॉन्च कराइए। क्लॉक वाइज कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है। तो ऐसे ऐसे कहने का मतलब यहाँ पर बना दीजिए क्वाड्रेंट। कहाँ पर? माइंड में बनना चाहिए। यहाँ पर होता है 90 का पोल, क्लॉक वाइज ले गए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर निगेटिव तो लगा है साइन, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है। और यह क्या कहता है? ले चल। कहाँ ले चल? ठिठा को। अब यह क्या काम करेगा? 30 को लेकर चला आया। किसको लेकर? 30, क्योंकि ठिठा क्या है? एंगल है। एंगल यहाँ 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को लेकर चला आया। अब क्या काम करेगा? 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता है? बिल्कुल पता है, हाफ होता है। माइनस है तो माइनस हाफ। इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। इसलिए क्वाड्रेंट रूल माइनस और 2n पाई वाला फॉर्म को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब जरा एक चीज और देख लीजिए, वो क्या होगा। यह जो अभी हम बताए थे, यह क्वेश्चन गलत था। आप लोग गौर किए क्या? गलत था भाई। कैसे गलत था? क्वेश्चन गलत था। कैसे? क्वेश्चन गलत होने का मतलब यह है कि जब अगर आप लोगों को फ्रैक्शन वाला मिले, क्या? फ्रैक्शन के केस में केस नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि पाई बाय 2 और 3π/2 में ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर चेंज। अब यह क्या हुआ भाई? यह क्या हो गया? तो अब देखिए जरा कि क्या कहा कि अगर फ्रैक्शन का रूप मिले ना, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप लोग चेंज करना पड़ता है, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने वाला है, बड़ा झमेला है। तो अब क्या करेंगे? अब देखिए जरा क्या काम करेंगे। बहुत बड़ा झमेला है नहीं। साइन को यह अपने कॉस के साथ चेंज करेगा। साइन किसके साथ? कॉस के। टेन किसके साथ? टेन करेगा अपने पड़ोसी कॉट के साथ। और एक बचता है कौन चीज? अब बच गया सेक। कौन बचा? सेक बच गया। तो सेक किसको? कॉसेक को। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब अगर ये सभी चीज आप लोगों को आ गया है समझ में, तो अब दिक्कत नहीं होगा। अब क्या होगा? डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन, जो कि हम लोग कल करेंगे। अभी 2 से 3 क्वेश्चन हम अभी आपको कराते हैं, जो कि आर्य सवाल से लेंगे। चलिए देखते हैं कि वहां के क्वेश्चन कैसा है। देखिए ये है बुक, इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री का आप लोग निकाल सकते हैं क्या? डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तब क्या करेंगे? इसको हम लोग जरा ट्रिकली तो नहीं कहेंगे, फार्मूला बेस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? इसको आप लोग कीजिए 2n पाई। पाई का मतलब होता है 180 और 2 पाई यानी 18 दूना 36, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वह हो जाएगा 720। तो हम लोग क्या कीजिएगा? 2 × 2 पाई कितना हुआ? 2 पाई का मतलब 360, 360 दूना 720, 720 प्लस 45 डिग्री कितना होता है?
765 डिग्री होता है। यहां से क्या है तो ले चल यानी साइन से लिए और 45 के साथ चले गए। 45 क्या होता है 1/√2। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा RS अग्रवाल का बुक में, ठीक ना। तो इसका अगर आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो हम इस पर कल लगभग 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि 3 टाइप में बना होगा। एक जो कि हम पिछले वाला में भी बताए थे कि साइन थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है L/K। L कहने का मतलब होता है लंब यानी परपेंडिकुलर, K कहने का मतलब कर्ण यानी हाइपोटेनस। ये फार्मूला आप लोग जरा याद करेंगे, क्वाड्रेंट रूल पूरा याद करेंगे। उसके बाद एक माइनस को चेंज करने वाला और एक 2n पाई वाला। अगर इतना चीज अगर आप लोग याद करते हैं तो कल के क्लास में बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो आई होप आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।